अब एनडीए का मैं देखा हूँ किसी व्यक्ति का उम्मीदवार का फेसबुक पर 10 दिन तक 3 से 4 हज़ार फॉलोवर थे और 3 दिन में करीब 60 हज़ार फॉलोवर हो गए। हमने अपने ऑफिस को कहा, अपने बार रूम को कहा, अपने मीडिया के लोगों को कहा कि एक बैग इतना बढ़ोतरी हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो सारा जो फेसबुक पर है आप भी जाके देखिएगा, कोई अमेरिका का है तो कोई दुबई से है तो कोई अफगानिस्तान से है। तब अफगानिस्तान के लोग यहाँ वोट देते हैं, वो लाइक करते हैं, तो मुबारक हो। नौजवानों का रोजगार या उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, और सबसे बड़ा समस्या है कि इस इलाके में दलित पिछड़ा, हमने मंच से कहा था जिसने हमारे नेता राहुल गांधी आए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन ये कांग्रेस का देन है, इन्होंने दिया संविधान बना के। और शिक्षा के अधिकार देने के बाद भी आज भी हमारे बहुत से गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। वजीरगंज के लोग को नवादा किया गया, मगर यहाँ के लोग की इच्छा थी कि हम गया जिला में रहें, तो सरकार ने इनको गया जिला में समावेश किया। ये समरसता की बात करके यहाँ अनुमंडल बनाना आवश्यक है। यहाँ पर जो इलाके हैं ये पहाड़ का नीचा इलाका है, ये पानी के ठठार को रोककर और उन खेतों में पहुँचा दें, यही हमारी उपलब्धि है। जो माई बहन योजना की बात मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस तेलंगाना में, कर्नाटका में और हाल ही में झारखंड में 2000 रुपया हम माई बहन योजना के तहत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मैं उसमें विधायक था, इसी बिहार विधानसभा में कहा था कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे, रोजगार दे रहा है और तेजस्वी का नाम हटा के अपना नाम कमा रहे हैं। सर, लाभ होगा इस बार? नहीं, बदलाव तो निश्चित है। जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहे हैं, इससे नहीं बुझा रहा कि बिहार फटा हुआ है। की सरकार बनेगी ही, लेकिन मैं विधायक से अनुरोध करता हूं, और कोई समस्या नहीं, मेरे गांव का सबसे बड़ा समस्या हॉस्पिटल का है। मैं अवधेश बाबू से आग्रह करता हूं कि अगले विधानसभा में जाएं, तो हम पूरे गांव समाज से सामने मैं अनुरोध करता हूं, आपकी स्वागत है, और इस गांव भोजपुर गांव में एक हॉस्पिटल की जरूरी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अभी हम वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। अवधेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। कई गांव का दौरा जो है अभी कर चुके हैं और कई गांव का दौरा करना है, क्योंकि आखिरी समय है। क्या इनको लगता है, क्या स्थिति है वजीरगंज की, क्या बदलेगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तमाम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। कई गाँव में घूमे हैं, क्या लग रहा है, अब अंतिम समय है सर? एक तरफा हवा है, कहीं कंपटीशन नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं सर कि एनडीए फिर से एक बार आ रही है बिहार में। अब तो अपने मुंह से, अब एनडीए का मैं देखा हूँ किसी व्यक्ति का उम्मीदवार का फेसबुक पर 10 दिन तक 3 से 4 हज़ार फॉलोवर थे और 3 दिन में करीब 60 हज़ार फॉलोवर हो गए। हमने अपने ऑफिस को कहा, अपने बार रूम को कहा, अपने मीडिया के लोगों को कहा कि एक बैग इतना बढ़ोतरी हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो सारा जो फेसबुक पर है आप भी जाके देखिएगा, कोई अमेरिका का है तो कोई दुबई से है तो कोई अफगानिस्तान से है। तब अफगानिस्तान के लोग यहाँ वोट देते हैं, वो लाइक करते हैं, तो मुबारक हो। सर, आप जो है यहाँ के विधायक रहे भी हैं। बीच में गैप हुआ। क्या महसूस कर रहे हैं, कितना कमी है गांव में? जो बना के गए थे, बनाने का मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजीरगंज में बना के गए थे, उससे कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। और आगे भी चुनाव जीतने के बाद एक चुनौती है, और जिस दिन शपथ लेंगे उन चुनौतियों को पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण समस्या क्या क्या है सर? देखिए, महत्वपूर्ण समस्या है किसानों का खेती का पटवन, नौजवानों का रोजगार या उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, और सबसे बड़ा समस्या है कि इस इलाके में दलित पिछड़ा, हमने मंच से कहा था जिसने हमारे नेता राहुल गांधी आए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन ये कांग्रेस का देन है, इन्होंने दिया संविधान बना के।
और शिक्षा के अधिकार देने के बाद भी आज भी हमारे बहुत से गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो मेरी प्राथमिक विद्यालय बनाने की है। यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा डिमांड है कि तरमा में प्रखंड और थाना बने, वजीरगंज को अनुमंडल बने। जब से कांग्रेस सरकार जिस दिन गया जिले के विभाजन कर रही थी तो नवादा जिला, गया जिला और औरंगाबाद जिला हम बनाए। उसमें वजीरगंज के लोग को नवादा किया गया, मगर यहाँ के लोग की इच्छा थी कि हम गया जिला में रहें, तो सरकार ने इनको गया जिला में समावेश किया। यह समरसता की बात करके यहाँ अनुमंडल बनाना आवश्यक है। यहाँ पर जो इलाके हैं ये पहाड़ का नीचा इलाका है, ये पानी के ठठार को रोककर और उन खेतों में पहुँचा दें, यही हमारी उपलब्धि होगी। सर, एनडीए के जो है बड़ी लिस्ट है स्टार प्रचारकों की, जो भी आ रहे हैं कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए दिए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री है। ये सब महागठबंधन वाले के झांसा में नहीं आना है। महागठबंधन के हमारा नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीएम, माले और वीआईपी, ये सब मिलकर एक घोषणा पत्र बनाया और हमारे तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हम गांव में सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम हर घर से एक नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। तीसरा, हर बहन माँ को हम 2500 रुपया उनकी घर खर्चा के लिए, उनकी सेवा के लिए हम देंगे और बुजुर्गों को 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। और हमारे राहुल गांधी ने राजस्थान में करके दिखाया कि सभी लोगों का 25 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस करा के राजस्थान में मेंटेन किया। जो माई बहन योजना की बात मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस तेलंगाना में, कर्नाटका में और हाल ही में झारखंड में 2000 रुपया हम माई बहन योजना के तहत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मैं उसमें विधायक था, इसी बिहार विधानसभा में कहा था कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं 5 लाख रोजगार दूंगा, या 1 लाख याद नहीं है, दूंगा। 10 लाख रोजगार, 5 लाख बोले थे हमारे समझ से। तो उसके जवाब में नीतीश कुमार जी कहते कि तेजस्वी यादव क्या लालू जी के पॉकेट से पैसा निकाल के देंगे? वही तेजस्वी, वही लालू के आगे झुक के जब सरकार बनाए तो तेजस्वी ने अपना पहला कमिटमेंट रखा कि हम जब तक रोजगार नहीं देंगे हम सरकार में शरीक नहीं होंगे। वही नीतीश कुमार रोजगार दे रहा है और तेजस्वी का नाम हटा के अपना नाम कमा रहे हैं। सर, लाभ होगा इस बार? नहीं, बदलाव तो निश्चित है। जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहे हैं, इससे नहीं बुझा रहा कि बयार फटा हुआ है। वजीरगंज में किससे टक्कर है? आखिरी सवाल है, वजीरगंज में किससे टक्कर? वजीरगंज में तो जनता फैसला करेगा भाई, हम तो उम्मीदवार हैं। हम क्यों कहेंगे कि किससे टक्कर है? हम ये कहते सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई जात नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। गांव के लोग हैं, बताइए सर क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो इनकी सरकार बनेगी ही, लेकिन मैं विधायक से अनुरोध करता हूं, और कोई समस्या नहीं, मेरे गांव का सब थोड़ा समस्या हॉस्पिटल का है। मैं अवधेश बाबू से आग्रह करता हूं कि अगले विधानसभा में जाएं तो हम पूरे गांव समाज से सामने मैं अनुरोध करता हूं, आपकी स्वागत है। और इस गांव भोजपुर गांव में एक हॉस्पिटल की जरूरी है। उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या ये? हाँ जी, नहीं है। अभी वादा इसलिए नहीं करता हूँ, चुनावी ईयर है, मगर आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करूँगा। जब आएंगे तो कुछ लेके आएंगे। हमारे साथ वजीरगंज के महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार अवधेश कुमार सिंह थे, जिनका साफ कहना था कि इस बार जो है वजीरगंज में हम जीत रहे हैं, यहाँ जो है परिवर्तन होकर रहेगा। जो विधायक थे वो विकास के कार्य नहीं किए, इसलिए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो है अब बदल देना है। बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है, तेजस्वी यादव की सरकार जो है आ रही है। और बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को पैसा देने की बात की जा रही है, युवाओं को घर घर नौकरी देने की बात की जा रही है,
उसका असर जो है यहाँ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा और इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। क्या कुछ कह रहे थे अवधेश कुमार सिंह, आप खुद ही सुने हैं। अब आप इंतजार कीजिए 11 नवंबर तक जब वोटिंग होंगे और 14 नवंबर को जो है परिणाम आएंगे, तब सब कुछ पता चल जाएगा। कौन बजीरगंज का विधायक बनेगा, कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। हम हर खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।